श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्वदायते। भव्यात्मा सुदम में आउस संतो। हे आयुष संतो, मैंने सुना है, ये गौतम स्वामी के वाक्य, यहीं से मेरा प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। सुदम में आउस संतो। हे आयुष संतो, मैंने सुना है, गृहस्थ धर्म भगवान महावीर के द्वारा, महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है, ऐसा गौतम स्वामी कह रहे हैं। 3 गुणव्रत को तो आपने संक्षेप में समझा। 4 शिक्षा व्रत, तथ्य इमाणी चत्तारी शिक्षा वदानी। इसमें 4 शिक्षा व्रत हैं। क्या? तथ्य पढ़ में सामाय्यम, प्रथम सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। विद्ये पोष हो वासयम, दूसरा पुरुषोपवास नाम का शिक्षा व्रत है। तदीय अतिथि संविभागो, तीसरा अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है। और चौथे शिक्षावदे पश्चिम संलेहना मरणम, चौथा शिक्षा व्रत अंत में, जीवन के अंत में संलेखनापूर्वक मरण करना। तिदियम अभोवस्थानम चेदी, तिदियम अभोवस्थानम चेदी, इसका अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हुआ है, टीकाकारों ने भी नहीं दिया, कहीं टीका होगी इसकी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो हमने टिप्पण में यही दे दिया है कि इसका अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हुआ है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में आज देखा जा रहा है कि इस पाठ को ही हटा दिया। जिसका अर्थ हमें और आपको समझ में ना आवे उसको पढ़ना, पाठ नहीं हटाना। हम और आप बहुत ही छद्मस्त और अल्पज्ञ हैं। जितना वांग्मय है हम पूरा अर्थ आज नहीं समझ सकते हैं। आचार्य वीरसार महाराज षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय क्या करते थे? हाथ में वही रहता था उनके हर वक्त, पढ़ रहे थे। सन 1957 की बात है। सोलापुर से ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी, जो वहाँ की श्राविकाश्रम की संचालिका, वो आई हुई थी। हम भी बैठे थे पास में आचार्य श्री के सामने, वो भी बैठी थी, कुछ प्रश्न कर रही थी। आचार्य श्री बीच बीच में माथा उठाकर उन्हें उत्तर दे देते थे, फिर अपना स्वाध्याय करने लग जाते थे। एक दिन ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई ने प्रश्न किया, क्योंकि हम लोगों की प्रश्न करने की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी आचार्य श्री के सामने। उन्होंने प्रश्न किया कि आचार्य श्री, आप जो पढ़ रहे हैं षटखंडागम, इसका अर्थ पूरा आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, पूरा नहीं समझ में आता है, बहुत जगह समझ में नहीं आता है और बहुत जगह समझ में आता है। तो ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई ने कहा, महाराज जी, फिर पढ़ने से क्या लाभ? जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, पढ़ने से क्या लाभ है? आचार्य श्री बहुत ही गंभीर मुद्रा में बोले, आज तक मुझे वो दृश्य याद है जो कि तो जैसे कान में वो शब्द, गुरुदेव के कान में शब्द गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो समझ में भी नहीं आता उसको भी हम पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि पता नहीं किस समय उन शब्दों का क्षयोपशम हमारे प्रकट हो जाए और अर्थ समझ में आ जाए। और नहीं भी समझ में आता है तो आज हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो कभी ना कभी अगले जन्म में समझ में आ जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, हम तो नहीं छोड़ते हैं। हालांकि मैं कभी कभी छोड़ जाती हूँ। मैं जब धौला टीका से, षटखंडागम की धौला टीका को लेकर के उसके आधार से सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका लिख रही थी और अनेक ग्रंथों के उदाहरण उसमें दिए हैं, लगभग 100 ग्रंथों के उदाहरण उसमें आए हैं 16 पुस्तकों में। तो कहीं कहीं अर्थ नहीं समझ में आता तो उस प्रकरण को ही बंद कर देती। मैंने उस प्रकरण को लिखने में नहीं छुआ। कहीं कहीं कुछ ही विषय ऐसे लिए हैं जो समझ में नहीं आए और हमने लिखा भी है। शब्द था उनका संस्कृत भाषा में अपने अनुवाद कर दिया, संस्कृत भाषा में ले लिया उसको। गिरवाणी भाषा में मैंने टीका लिखी है सिद्धांत चिंतामणि,
लेकिन आचार्य श्री ने कहा था ये शब्द कि पता नहीं किस समय एक एक शब्द पर, जैसे जैसे आप कहते हैं ना, दाने दाने अनाज के, अन्न के दाने दाने पर मुहर लगी है, लोग कहते हैं। उसी प्रकार से आचार्य श्री कहते थे कि एक एक अक्षर का क्षयोपम, शुद्ध ज्ञानावरण के असंख्यातों भेदों में एक एक अक्षर का क्षयोपम भी एक एक अक्षर पर आवरण है। और पता नहीं किस समय, पढ़ते समय उपयोग स्थिर होने से पता नहीं किस समय किस अक्षर के आवरण का क्षयोपम हो जाए, आवरण हट जाए, अर्थ प्रकट हो जाएगा। हम देखते हैं कई बार उस विषय को पढ़ने से एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार समझ में आ जाता है, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार समझ में आ जाता है, तीसरी बार नहीं आया, कभी न कभी वो समझ में आ जाता है, प्रस्फुट हो जाता है अर्थ, आनंद हो जाता है, आज इसका अर्थ समझ में आ गया। बहुत से उदाहरण हैं। एक मुनि, पंचम काल की घटना है। एक मुनि अहिछत्र में भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में स्तोत्र पाठ कर रहे थे संस्कृत में। देवागम नभोयानो चामरादि विभूतयः माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। स्तोत्र पाठ कर रहे थे, 114 कारिकाएं पढ़ रहे थे, भाव विभोर होकर पढ़ रहे थे। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका नियम था जैन मंदिर में नहीं जाना, मंदिर में प्रवेश नहीं करना। कभी कभी ऐसा विद्वेष हुआ है, हस्तिना ताड्यमाने पीन गच्छेत जैन मंदिरम, हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मर जाना अच्छा है, लेकिन जैन मंदिर में पैर नहीं रखना। कभी ऐसा धर्म विद्वेष था, आज नहीं। मैं देखती हूँ आज बहुत सामंजस्य है। सभी लोग हस्तिनापुर में देखते हैं, हम सभी लोग मंदिर में आ रहे हैं, जम्बूद्वीप पर आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, 13 द्वीप 3 लोग सब देख रहे हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग आ जाते हैं। खैर, मैं बता रही थी तो एक ब्राह्मण बाहर से निकले, कान में उनकी ध्वनि पड़ी, खड़े हो गए, सुनते रहे स्तोत्र। और वो एक पाठी थे, पंचम काल की घटना, सारा स्तोत्र उन्हें कंठाग्र हो गया। जाकर घर में चिंतन करते हैं, ये पूरा स्तोत्र 114 कारिका, लेकिन इसमें कहीं हेतु का लक्षण ही नहीं है। न्याय के प्रकांड विद्वान थे, हेतु का लक्षण, न्याय में साध्य, साधन, अनुमान के अवयव आदि का वर्णन रहता है। वो विषय मैं यहाँ आपको नहीं ले चलूँगी। उसमें उन्होंने चिंतन किया और अगले दिन जब वो पुनः उधर से निकले तो वहाँ जाकर के साधु से प्रश्न करते हैं कि हे साधु, हे महात्मा, ने बताओ कि आप ये स्तोत्र पढ़ते हैं, इसका अर्थ आपको समझ में आया क्या? तो उन्होंने कह दिया, ना, मैं तो कुछ भी नहीं समझता, मैं तो स्तोत्र पढ़ता हूँ। तो बोले फिर क्यों पढ़ते हो? बोले भगवान की स्तुति करता हूँ, स्तुति पढ़ता हूँ। हमारे संघ में एक मुनि से किसी ने प्रश्न कर दिया, किसी विद्वान ने कठिन प्रश्न कर दिया, सैद्धांतिक। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ हमको नहीं मालूम। तो बोले फिर तुम क्यों पढ़ते हो? तो बोले देखो, बाप का गुण नहीं मालूम है तो क्या बाप का नाम लेना भूल जाए, छोड़ दें? किसी ने मान लो बाप को नहीं देखा, पिता को नहीं देखा है और उनके गुण धर्म नहीं मालूम है सब, तो क्या उनका नाम नहीं लेगा? अरे उनका नाम लेगा तभी तो उसको उनकी विरासत संपत्ति मिलेगी। तो ये उत्तर दिया साधु ने हमारे संग में। वो विद्वान बेचारे चुप हो गए। तो ऐसे ही उन मुनि ने कहा कि मैं अर्थ नहीं समझता हूँ, लेकिन गुरु भगवंतों की स्तुति, भगवान की स्तुति करता हूँ और मेरे परिणाम उसमें बहुत निर्मल होते हैं, बहुत भाव लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कहीं कहीं कुछ समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा इसमें हेतु का लक्षण क्या है? और चिंता करते हुए रात में जाकर घर में चिंता करते करते